तू कौम को कह रहा है कि बाबे और बुजुर्ग शह कोई नहीं, नबी शह कोई नहीं। मैं क्या हूं 3 दिन तो जरा जलील होंदा पे हूं कर बर्दाश्त। अब उसकी जिल्लत का काम मैंने आपको बताया था, रद्दी माल है, टीन डब्बा है, देखो अब जिल्लत क्या है। जो कल तक कहते थे जी नहीं हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो बिल्कुल ठीक है, तो जनाब बस ठीक है अपना ओपिनियन देना चाहिए तो कोई मसला नहीं। ओ देख लो आफ्ताब इकबाल भी अब उसको कह रहा है, इतनी जलील किया उसने कि सोच भी नहीं सकते। और उधर से वो जो इमरान है एक सहाफी, वो उधर पहले कहते थे हम इसकी बातें सुन के नमाजी बने। मैंने कहा अब वो तुम्हारे लीडर के खिलाफ बोला है तो तुम्हारी गैरत जागी या सहाफी हो। मेरा सिर्फ आपसे इतना, जब वो बुजुर्गों के खिलाफ बोल रहा था उस वक्त तुम क्यों गूंगे शैतान बने हुए थे? जब वो वलियों के खिलाफ बोल रहा था उस वक्त तुम्हारी गैरत क्यों सोई हुई थी? जब वो नबियों के खिलाफ बोल रहा था तो मुजस्समाए बेगैरती क्यों बने हुए थे? ये तुम्हारे लीडर के खिलाफ बोला है तो तुम्हारी गैरत जाग पड़ी। हमारा ये दुनिया का कोई लीडर नहीं, हमारे लीडर कल भी मुस्तफा थे, आज भी मुस्तफा हैं। और उनके सहाबा और उनकी अहले बैत, उन पर हमारी जानें कुर्बान हैं। उनकी उम्मत के औलिया और उलमा जितने हक बयानी वाले हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। अपने लीडर के लिए जो जेल में ढका हुआ है उसके लिए थोड़ी सी बात हुई है तो तुम बड़े चीखे हो कि है मिर्जे ने तो किसी गल का पता कोई नहीं, ये तो जाहिल है, ये तो बेतुकी बातें करता है। मैंने कहा तुम्हारे लीडर के लिए अगर कोई बेतुकी बातें कर सकता है तो बता वलियों के खिलाफ ये कितनी बेतुकी करता है, नबियों के खिलाफ कितनी। हम तो तुम्हें यही बता रहे हैं ही बेतुका तेला बरसा। तुम्हें नहीं समझ आती थी, अब आ गई समझ। मछली हमेशा पत्थर चट के मुड़ दी है, आ गई ना गल उथे ही आ गई। कल तक कहते थे नहीं ठीक है जो मर्जी है वो उसका अपना उम्मीदियन है, किताबें खोल के बताता है। हुण करना बर्दाश्त है, अपने सीने तो वाल पुटिया जावे तो पीड़ फिर हुंदी है, समझ आ रही है। और फिर जब मैं कोई सख्त जुमला बोलता हूं तो कई उसके चमचे वो बड़े तकलीफ होती, ओए होए हो ये अत्तारी साहब तो ऐसा जुमला बोलता है कि टोटे टोटे करके रख दिंदा है। मैंने कहा कैसे ना करूं, ये तो सुन्नत फारूकी में अदा करता हूं ना, समझ आई ना। अगर सारे ही मीठा बोलना शुरू हो जाएंगे ये तो सिर पे चढ़ जाएंगे। तो इस वास्ते हमें दिफा भी करना आता है और हम करते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ आपकी खिदमत में बात ये अर्ज कर रहा हूं कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनका मज़ार शरीफ भाइयों का वहां था, जिस वजह से उस शहर के अंदर अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा। तुम कहते हो मज़ार और कब्र का फायदा नहीं, हुण दस ना की है। फरमाया उस शहर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के मज़ारात थे। फरमाया इत्थे अजाब नहीं आ सकता चूंकि अल्लाह दे नबी दा मज़ार है। तो मैंने कहा तुम कहते हो कब्रों का और बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा नहीं। अखा पट जे लमदिया मिर्जिया तैनू की पता है बुजुर्ग ते कब्रां दे विच होण ते उत्थे अजाब नहीं आउंदे।